अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सऊदी अरब से खुरूज नहाई जाने वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि अब सऊदी अरब से अपने मुल्क खुरूज नहाई जाने का यानी फाइनल एग्जिट जाने का पूरा कानून बदल गया है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक गैर मुल्की लोग जितनी आसानी से सऊदी अरब से खुरूज नहाई लेकर यानी फाइनल एग्जिट लगवा कर अपने मुल्क चले जाते थे, अब वो प्रक्रिया, अब वो प्रोसेस इतना आसान नहीं रह गया है। क्योंकि आज जवाजात की तरफ से जो अपडेट आई है उसके मुताबिक अगर आपका इकामा वैलिड भी है और आपके ऊपर कोई फाइन या कोई केस भी नहीं है तो भी आपका फाइनल एग्जिट इतनी आसानी से नहीं लगेगा। क्या है पूरी खबर, आगे चलकर आपको बता रहा हूं। साथ में सऊदी अरब की एक और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। माफ कीजिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस साल भी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अरब देशों का सबसे असरदार लीडर यानी नेता माना गया है और ये लगातार चौथी बार है, यानी लगातार 4 सालों से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अरब देशों का सबसे असरदार नेता माना गया है। इसके लिए आरटी नाम के एक रूसी चैनल ने सर्वे किया था जिसमें करीब 31,116 लोगों ने हिस्सा लिया था और उन 31,116 लोगों में 16,998 यानी करीब 17,000 लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए वोट किया है। यानी उनमें से आधे से भी ज्यादा लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए वोट किया है, जिस वजह से चौथे साल भी लगातार मोहम्मद बिन सलमान को अरब देशों का बाअसर यानी असरदार नेता चुन लिया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब से खुरूज नहाई जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए जवाजात की तरफ से एक नई अपडेट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जवाजात की तरफ से सभी लोगों को एक बार फिर से ये याद दिलाया जा रहा है कि सऊदी अरब से खुरूज नहाई जाने वाले गैर मुल्कियों का इकामा कम से कम 1 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए, तभी उनका खुरूज नहाई लगेगा। और अगर इकामे में 1 महीने से कम डेट बाकी है तो उस कंडीशन में गैर मुल्कियों का खुरूज नहाई नहीं लगेगा, चाहे उनके इकामे में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 29 दिन ही क्यों ना बाकी हों। अगर इकामा 1 महीने से कम वैलिड है तो किसी कीमत पर खुरूज नहाई नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई पहली बात कि अगर इकामा 1 महीने से ज्यादा और 2 महीने से कम वैलिड है या उससे ज्यादा वैलिड है तभी गैर मुल्कियों को खुरूज नहाई मिलेगा। और एग्जिट मिलने के बाद इकामा एक्सपायर होने से पहले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब छोड़ना होगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि खुरूज नहाई लगने के 2, 4 या फिर 10 दिनों बाद आपका इकामा एक्सपायर हो जाए और आप फाइनल एग्जिट लगने के 15-20 दिन बाद अगर आप जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। उसके लिए आपको अपना इकामा फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा। अभी तक का कानून ये था कि अगर आपके इकामे में 1 हफ्ता भी बाकी है तो भी आपका फाइनल एग्जिट लग जाता था, जिसके बाद आपके पास 60 दिन का वक्त होता था। यानी खुरूज नहाई लगने के बाद आपका इकामा वैलिड है या एक्सपायर है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब खुरूज नहाई लगने के बाद इकामा एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरब को छोड़ देना होगा। भले ही खुरूज नहाई का वीज़ा लगने के बाद उस वीज़े में मुल्क छोड़ने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया हो, लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो आपको इकामा एक्सपायर होने से पहले मुल्क छोड़ना होगा।